तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स ट्रेडर्स। सो बेसिकली आज आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने कल बताया था, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में आज पॉज हो गया है कि रिवर्सल का साइन था। कल मैंने आपको वीडियो की पहली लाइन में बता दिया था। सो बेसिकली आज वही हुआ, मार्केट हमारा अच्छा बूस्ट अप हुआ एंड निफ्टी बैंक निफ्टी आपको अच्छे लेवल पे मिले। बट एक क्या हुआ कि हमने एक शॉर्ट साइड का एक ट्रेड किया था, आपको अगर ध्यान होगा, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड दिया था। एंड हमारा जो शॉर्टिंग टेक्निक था, यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट करने के बाद वो फिर निफ्टी का पुट हमारा अच्छा ब्लास्ट किया है। वो अचानक तुरंत एक अच्छी सी स्पाइक आई, ये हमें ये एक यहाँ पे एक रैली देखने को मिला, ये डाउन साइड से यहाँ पे। अभी मैं इसका रीजन बताता हूँ। ये हमें यहाँ पे एक स्पाइक मिला एंड यहाँ पे हमने 115 से 170 तक फिर निफ्टी का पुट हमें मिल गया था। बाई या सेल करने में ही अच्छा पॉइंट्स मिला। सो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे एक क्लाइंट का था, उस मेंबर ने मीन्स उसने भी प्रॉफिट किया अच्छा 37,000 के इन दैट वेरी स्मॉल टाइम। उसको अच्छी सी एंट्री मिली, एग्जिट किया एंड प्रॉफिट खत्म। सो बेसिकली ये हमारा आज का ये ट्रेड था। एंड बाकी के ट्रेड्स आपको देख ही रहे हैं कि हमें फिर निफ्टी में क्या। सो इस ट्रेड का मैं रीजन पहले बता देता हूँ कि फिर निफ्टी का जो था, कल ये जो मार्केट एक स्पाइक मारा था, लास्ट ये था, तो हमने यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ किया। फिबोनाची का रीजन, ये हमारा जोन आ रहा था, सेलिंग जोन है इसको बेसिकली कहते हैं। बट आज मार्केट इस सेलिंग जोन के पास यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया। तो इट मीन्स क्या होता है कि जब भी मार्केट ऐसे लेवल्स पे होते हैं तो यहाँ से एक बार डाउन साइड के लिए हमें देखा था। बट यहाँ पे ये इस लेवल पे आके ये फिबोनाची है, दैट इज 0.33। ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर निकल रहा है एंड यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। तो बेसिकली ये जो हमारा लेवल होता है 0.5 टू 0.6 इज 0.6 टू 0.5। ठीक है, ये लेवल आप ध्यान देना फिबोनाची में होते हैं। तो ये जब हम अच्छे से प्लेस करते हैं तो मार्केट हमेशा वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखाता है एंड हमें पुल बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया नहीं, ये ट्रेड बना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। नाउ अब आप डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, सिम कीप योर चार्ट सिंपल, नथिंग एल्स। यहाँ पे आपको कुछ ध्यान नहीं देना। मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी हमारा जो ये प्रीवियस एक जोन था, स्टॉप लॉस लेने जो आया था इसका, यहाँ पे जो लोग बायर किए थे इनका ये स्टॉप लॉस ले गया। ठीक, नाउ व्हाट, अब मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना है। ठीक है, ये देखो इनसाइड कैंडल होता है, इस ये बड़ी वाली कैंडल के अभी रेंज में ही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सेलिंग प्रेशर है, आप इसको मत भूलिए। ठीक है, आप ध्यान से देखो पहले, ये जो सेलर्स आए थे, ये अभी सेलर्स अभी बैठे हुए हैं, इन कब लॉस अभी नहीं हुआ। ये तो बस थोड़ा सा एक पुल बैक दिया ना, बस एक छोटा सा पुल बैक है कि आओ आप बाई करो, और क्या, बाहर से यहाँ पे थोड़ा सा मनी इनफ्लो हुआ, बस यहाँ पे एक हमें ग्रीन कैंडल मिला। बट यू डोंट फॉरगेट दैट ये ट्रेंड एक बेयरिश ट्रेंड हुआ है एंड ये बेयरिश ट्रेंड में हमारा ये स्टॉप लॉस हुआ, बिकॉज ये सेलर्स जितनी जल्दी यहाँ है, आसान नहीं है बैंक निफ्टी को 4,000 पॉइंट्स गिराना। ठीक है, वो भी इस बुलिश मार्केट में। तो बेसिकली जब होता है मार्केट ऐसे सेल्स होते हैं तो ये एक पुल बैक्स लेते हैं। आप देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना, तो पुल बैक्स अगर लेगा तभी तो यहाँ पे आपका व्यू होता है। क्या होता है कि स्मॉल रिटेलर की थिंकिंग मैं बताता हूँ। अब स्मॉल रिटेलर क्या हुआ, आज ये देखा, ठीक है, कि आज ये ग्रीन कैंडल है, वो कल को क्या करेगा कि उसको लगेगा मार्केट अब बुलिश हो गया। ठीक है, बुलिश हो गया। सो अब क्या करेगा, उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मार्केट ऑलरेडी 5,000 पॉइंट गिरा है, लेकिन हमें अब यहाँ पे एक सेल ऑन राइज होता है। तो मैंने एक लेवल डाला है, आपको ध्यान होगा बैंक निफ्टी में जब ये ऐसे होता है तो ये एक जोन होता है, जोन से सेलिंग आती है। आपको वो चार्ट टेलीग्राम पे मिलेगा निफ्टी में, एंड सेम अप्लाइज विद द बैंक निफ्टी टू। तो इस तरह से ये अभी ग्रीन कैंडल है और इस रेड कैंडल के अंदर जो एक रेड कैंडल बनी है उसके, इस रेड कैंडल के अंदर जो ग्रीन कैंडल है छोटी सी, आप उसको फॉरवर्ड मत करना अनटिल अनलेस इस ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं करता तब तक। सो कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल हमारा क्या व्यू होगा। आज का जो इंट्राडे बुलिश ट्रेंड था कंटिन्यू किया, ये हमें अगर कल इस डे हाई तक लेके जाता है, आप समझना बात को। अगर मार्केट इस हाई या लो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया, जिधर का ये हाई या लो ब्रेक किया वहां पे सस्टेनिंग किया ऊपर की तरफ, देन ये हमें एक रिवर्सल, मैंने बताया था आपको, देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी आप यहाँ पे नंबर देखो 51,000 पे। सर व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमारा टारगेट अगर यहाँ तक होगा तो 52,000 तक होगा। ठीक है, बिकॉज एक राउंड नंबर से होता है तो नेक्स्ट राउंड नंबर के लिए आपको प्रिपरेशन करता है, या फिर ये 50,000 डाउन साइड। बट मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, रिवर्सल लेगा थोड़ा सा। कल आरबीआई की पॉलिसी है, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी है कल 10 बजे, बी पे।
तो वहाँ पे हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगा। सो अगर मार्केट सपोज दैट यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है, यहाँ से ऊपर निकलते हैं हमें, एंड यहाँ पे अगर ये स्टॉप लॉस है, ये एक स्टॉप लॉस है सेलर्स के हैं, तो इनके स्टॉप लॉसेस लेने जाएगा मार्केट, देन वहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग एक देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से ये आपको, मैंने कहा था इस तरह से एक लेवल देखने को मिल सकता है। बिकॉज मार्केट इस ट्रेंड को, अभी जो मेन हमारी जो ट्रेंड है, इसको आप भूलना मत। एंड ये इसका स्टॉप लॉसेस ले गया। इस मार्केट को अगर ऊपर ट्रेंड होगा तो ये ऐसे जाके फिर ऐसे करके फिर ये इस तरह से बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऊपर निकलेगा, बट ये पहले अभी ऐसे बना के फिर ये इस तरह से भी ट्रेंड है। और ये कितने दिनों का बेसिकली नो बडी नोस हमें क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेम है। तो कल का हमारा व्यू बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। इस कैंडल, आज की कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंट है, वो आप देखना। आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख लेना, ठीक है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, मैं लेवल्स तो डाल देता हूँ। आप 51,000, ये लेवल है, ये लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट जिधर भी अगर यहाँ पे आपका सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट के बाद यहाँ पे अपसाइड की रैली या फिर डाउन साइड जिधर भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट किया, वो हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली अभी आपको कॉशियस लेना है, हल्की पोजीशंस बनानी है, बिकॉज आज लोगों का लॉस तो जरूर हुआ होगा। आई नो, लोग सोच रहे होंगे मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ने पूरा साइडवेज करके सबका उल्लू बना दिया भाई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट में मैंने कि आपको बता दिया है, ये हमारा व्यू है। तो बेसिकली अभी निफ्टी हमें कहाँ से गिरेगा कहाँ तक नहीं, मैंने कल आपको पहले ही बताया था। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहे थे, हमें एक पॉज मिलेगा, आज का लो अभी इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, ठीक है। एंड हमें मार्केट ऊपर मिला। कल अगर इस तरफ का ओपनिंग होता है, यहाँ ऊपर निकलता है, देन हमें एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ होगा। बट हमें ऊपर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, मीन्स कभी भी मार्केट ऐसे फॉल में आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड कि हमें बस क्या करना है कि जहाँ पे सेलिंग एरिया, सेलिंग जोन, सेल ऑन राइस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सेल ऑन राइस का मार्केट होगा ये। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि कभी भी मार्केट गिरता है तो ऐसे सेलिंग होती है इस तरह से। तो ये सेलर्स यहाँ पे सेल करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक सिनेरियो बनेगा बैंक निफ्टी निफ्टी में। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्रूड ऑयल एनालिसिस। क्रूड ऑयल आज बहुत अच्छा फॉल आया क्रूड ऑयल में। एंड एक्सपेक्टेशन थी ऐसी कि क्रूड ऑयल में फॉल आ सकती थी, बिकॉज जो हमने सुबह का ट्रेड दिया था क्रूड ऑयल में, वो हमारा फेल हुआ। जब भी ट्रेड फेल होता है तो ये आप समझ लेना कि एक हाई लेवल का स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा। बेसिकली क्रूड ऑयल ने लास्ट 2 दिन के बायर्स का स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नीचे आया, लेकिन ये अभी क्लोजिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है, देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन हिट करता है। या फिर अब कल अगर क्रूड ऑयल गैप डाउन हो सकता है, देन यहाँ पे अगर कोई ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, देन हमें होगा कि एक अच्छी फिर से एक अपसाइड रैली कंटिन्यूशन मिलेगी। बिकॉज क्रूड ऑयल इतने दिन से 4 से 5 दिन से यहाँ पे एक अच्छी रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की रैली थी। एंड ये थोड़ा सा करेक्शन है, तो 6500 से आपको देखो 6200 तक आ गए ये लेवल, ठीक है, 6100 सॉरी। तो ये आपका लेवल होगा। एंड अगर यहाँ पे कल हमें, जैसा कि होगा जो भी पोस्ट होंगे मैं बताऊंगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेट्स सी टुडेस क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये है आपका, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप कल कॉशियस रहना ट्रेड करने के लिए। कल आरबीआई की पॉलिसी है, एंड ये वीक मैं तो कहूँगा आप थोड़ा सा इग्नोर करो। लेट्स सी वीकली क्लोजिंग क्या होती है क्रूड ऑयल एंड बैंक निफ्टी निफ्टी में। बिकॉज वीकली कैंडल आप देखोगे तो आपको वीकली कैंडल ऊपर जाके बेरिश टर्न कर दिया यहाँ पे। ना व्हाट्स नेक्स्ट, अगर आप निफ्टी में भी देखोगे वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल बुलिश दिखा रहा है। लास्ट वीक जो सेलिंग आई थी, नीचे सेल ऑफ आया एंड ये ऊपर अब निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो वीकली कैंडल्स में आपको देखने चाहिए, एंड मोर प्रोबेबली मंथली भी देखा करिए, कि मंथली में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो हमें मंथली देखने को मिलेगा। वीकली में कैसा है, वीकली में सेलर ज़्यादा है बायर ज़्यादा है, तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। मंथली में कभी भी कैंडल होते हैं तो ये हम इस तरह से, अगर सेलिंग आती तो हमें एक सेलिंग कंटिन्यूशन आगे एक दो कैंडल्स और देखने को मिलती है। यहाँ पे सेलिंग मिला तो नेक्स्ट कैंडल देखिए, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेस गया लेकिन सेलिंग कंटिन्यूस, नेक्स्ट फिर सेलिंग कंटिन्यूस, ऐसा यहाँ पे सेलिंग हुआ तो फिर अगेन यहाँ पे सेल ऑफ पीरियड। तो ये सेलर्स अभी भी हैं, अब एक्टिव हो गए सेलर्स।
ये आपको ध्यान देना, पिछले भी लास्ट 2 मंथ से सेलर्स थे यहाँ पे, बस एक बायर्स आया लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाए, एंड वो सेलर्स। तो यहाँ पे आप सेलिंग प्रेशर देखा करो, मंथली कैंडल को भी देख के। आप जाके पास्ट में देखोगे सेलिंग कंटिन्यूस होती है तो कैसे होती है। तो डेट्स ऑल गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना नॉलेज बहुत है। आपको पता है कि लाइक बेसिकली आप जब अच्छे एनालिसिस करोगे तभी आप आगे बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर इसमें स्टॉक मार्केट में एनालिसिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट के बाद जो है वो मार्केट के बाद ही आपको एनालिसिस करना चाहिए। जब मार्केट क्लोज हो जाता है आप एनालिसिस करो तब आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। एंड बी प्रिपेयर्ड कि हमें कल क्या देखना है, कल क्या नहीं देखना। ओ ठीक है, स्टॉक्स जो होते हैं स्टॉक्स एनालिसिस के लिए। एंड बेसिकली स्लोली वी विल मूव। एंड हम स्टॉक्स के लिए भी लाएंगे कि कैसे स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं एंड ऑल। That's all, guys. Thank you and have a nice day. And take care. Bye bye. Good night, guys.